हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में इस समय हम संधारित्र की धारिता तथा संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके 3 क्वेश्चन हम आज कराएंगे और जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट वाले वीडियो में हम वैद्युत स्थैतिकी में देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो विद्युत धारा नाम का चैप्टर पहले से ही शुरुआत हो चुका है, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, उसके आगे का हम प्रोसेस मतलब पढ़ेंगे, उसी के आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। शुरू करते हैं हम सब लोग संधारित्र की धारिता के संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न, ठीक है। संधारित्रों के संयोजन पर तो क्वेश्चन नंबर 40 तक तो हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछा जाएगा जब भी आएगा। तो कह क्या रहा है, संलग्न चित्र में यानी जो दिया गया चित्र दिखाए गए संधारित्र संयोजन में बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। तो A और B के बीच हमको तुल्य धारिता निकालनी है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले से ही सॉल्व कर लिए, क्योंकि ये सर्किट बड़ा है तो ध्यान से देखेंगे। हमको A और B के बीच जिनके बीच में हमको क्या निकालना रहता है, तुल्य धारिता, उसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। तो इसको प्लस दे दिया गया और इसको माइनस दे दिया गया। तो यहाँ पर विद्युत धारा आकर के ऊपर जाएगी और थोड़ी नीचे जाएगी। तो इस ओर विद्युत धारा जाएगी तो यहाँ पर आकर के ठहरेगी, नीचे वाली अभी छोड़ रहे हैं, ऊपर वाली यहाँ पर आके ठहरेगी। तो यहाँ पर 2 रास्ते हो गए, तो थोड़ी धारा उधर जाएगी और थोड़ी नीचे आएगी। तो नीचे वाले में इन दोनों में सेम वही एक ही रास्ते में लगे हुए हैं, तो कौन सा क्रम लगेगा, श्रेणी क्रम। और फिर इसके बाद इसके साथ ये अलग अलग रास्ते में ये दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। तो ये वाला और ये वाला अलग अलग रास्ते में आ रहा है, तो इसलिए समांतर क्रम। तो ये तीनों सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर से जो विद्युत धारा आई थी, A से 2 गई थी, एक ऊपर और एक नीचे वाले रास्ते में। तो नीचे वाले रास्ते में यहाँ पर तो एक ही संधारित्र लगा है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर रुकेंगे। यहाँ 2 शाखाएं, एक इधर और एक इधर, तो थोड़ी इधर जाएगी थोड़ी इधर। ये अलग अलग पथ में विद्युत धारा का मान तुरंत बदल गया, यानी अलग अलग पथ में आने लगा, ठीक है। तो ये कौन से क्रम में आएंगे, समांतर क्रम। तो इन दोनों को सॉल्व करके एक बनाएंगे। और इसके बाद ये दोनों एक ही रास्ते में आ गए तो श्रेणी क्रम। और ये सभी मिल यहाँ का टोटल हल करके हमने ये टोटल लाया, और ये दोनों भी एक ही रास्ते में आ रहे हैं, श्रेणी क्रम। और लास्ट में क्या लगा देंगे, समांतर क्रम। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब इस डायग्राम में इसका नाम C1 दे दिया गया, इसका नाम C2 दे दिया गया, ये C3, ये C4, ये C5, और ऐसे ही ये C6 हो जाएगा और ये C7। टोटल 7 संधारित्र हैं, 7 को बना। सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले छोटा सर्किट सॉल्व करते हैं, छोटे वाले पार्ट में। तो यहाँ से देखेंगे, हमने बताया था जिनके बीच में विद्युत हमको निकालना रहता है संधारित्र यानी तुल्य धारिता, संधारित्र की तुल्य धारिता, उसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। तो इसका एक सिरा यानी प्लस हो गया और ये इसका माइनस। इसे उच्च विभव पर और इसे निम्न विभव पर रखेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे, अब यहाँ से विद्युत धारा आकर के निकलेगी तो बंट जाएगी। यहाँ पर विद्युत धारा यानी आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा नीचे। तो इधर से मान लिया आवेश या विद्युत धारा, आवेश चलने लगता है तो उसी का नाम विद्युत धारा हो जाता है। अगर बात कैपेसिटर की आती है तो यहाँ पर आवेश को ही लिया जाता है, ठीक है। तो समझने के लिए हम विद्युत धारा भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे तो सेम वही विद्युत धारा, लेकिन आगे क्या हो गई, विद्युत धारा बदल गई। तो इसे ब्लैक पेन से कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रास्ता बदल गया। तो अब देखो इस ब्लैक वाले पार्ट में क्या आ रहा है, सेम वही विद्युत धारा जा रही है। तो इसलिए ये कौन से क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, है ना। और इधर वाले की बात करेंगे तो यहाँ से विद्युत धारा जो जा रही है ब्लू पेन से, तो यहाँ पर भी वो आकर के क्या हो जाएगी, ठहर जाएगी। थोड़ी सी विद्युत धारा इधर और थोड़ी सी विद्युत धारा इधर जाएगी, और इधर से वापस निकलेगी और इधर से ये घूम करके वापस आएगी। तो यहाँ पर फिर से वो मिल करके ब्लू वाली हो जाएंगी, ब्लैक वाली आपस में मिल करके ब्लू वाली बन जाएंगी, यानी जो यहाँ से निकली।
तो यहाँ विद्युत धारा अलग अलग है, तो यानी ये समांतर क्रम, ये अलग अलग पथ में तो समांतर क्रम, ये सेम उसी पथ में तो ये श्रेणी क्रम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पता है हमको C3 जो है और C5 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए इन दोनों की तुल्य धारिता हमने क्या नाम दे दी थी, C डैश। C डैश क्या होगा श्रेणी क्रम के लिए, दो धारिताएं हैं तो ऊपर गुणा और नीचे जोड़। पिछले वीडियो नहीं देखें तो उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो C3 की वैल्यू कितनी है 6, C5 की वैल्यू कितनी है 12, ऊपर गुणा नीचे जोड़। तो 12 छंग 72, 12 और 6 18, 18 चौके 72, 4 माइक्रोफैरड किसकी वैल्यू आ गई है, C डैश। तो C डैश इन दोनों को मिला करके हमने C डैश दे दिया कितने माइक्रोफैरड का, 4 माइक्रोफैरड का। सेकंड क्या है इसका कि जो C6 और C7 है, C6 व C7 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इसलिए यहाँ पर क्या निकल के आएगा, जो नाम दिया गया है उसका नाम क्या है, C डबल डैश। तो C डबल डैश समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट जोड़ा जाता है। तो C6 कितना दिया गया है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। तो दोनों ये भी 4 माइक्रोफैरड का हुआ, ये वाला दोनों हल करके 4 माइक्रोफैरड लाए C डैश, और इन दोनों को हल करके 4 माइक्रोफैरड लाए C डबल डैश। ठीक है ना, अब बात वहीं पर ख़त्म होती है। अब विद्युत धारा तो सेम वही चल रही है, अब सेम वही प्रोसेस यहाँ पर आकर के क्या होगी, विद्युत धारा रुकेगी, यहाँ पर थोड़ी जाएगी और थोड़ी इधर आएगी। देखा ना, तो ये अलग अलग रास्ते में हो गए। अब अलग अलग रास्ते में है तो फिर कौन सा क्रम, समांतर क्रम। लेकिन इस वाले में सेम एक ही रास्ते में विद्युत धारा जा रही, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो इसके लिए हमको पता C डैश और C4, C डैश व C4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में है तो इन दोनों को हमने हल करके क्या नाम दे दिया गया, C1 डैश। C1 डैश समांतर क्रम में है, डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट जुड़ेंगे तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये भी 4, ये भी 4, तो 4 + 4 बराबर कितने माइक्रोफैरड हो गए, 8 माइक्रोफैरड। तो ये दोनों आपस में मिलकर के कितने माइक्रोफैरड के बना दिए, 8 माइक्रोफैरड। तो ये जितना जैसे जैसे होता जाएगा तो ये हम हटाते जाएंगे, संयोजित कर रहे हैं ना, दोनों को मिला करके एक में लिख दिया, कितना आ गया। तो ये इतना जो बवाल, मतलब इतना यहाँ पर एकदम से रायता फैला हुआ था, वो टोटल मिल करके कितना आ गया, 8 माइक्रोफैरड। अब ऐसे यहाँ का जो इतना प्रोसेस फैला हुआ उसे भी हम ला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कैसे, C2 और C डबल डैश, C2 व C डबल डैश एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो इसका नाम क्या दिया गया, C ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू, श्रेणी क्रम के लिए ऊपर गुणा नीचे जोड़। तो गुणा कराएंगे तो एक कितना है, 4, 8 है और एक 4 है, नीचे जोड़ा आ जाएगा 8 + 4, ऊपर 32 हो जाएगा और नीचे 12, 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32। C ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3 माइक्रोफैरड। चलिए, तो यहाँ C ट्रिपल डैश नाम दे दिया गया, ये टोटल इतना हल करके 8/3 माइक्रोफैरड, और इधर वाला टोटल हल करके हमने कितना लिया। अब बात की जाएगी यहाँ पर शुरुआत। अब यहाँ से तो धीरे धीरे सर्किट छोटा हो रहा है। अब यहाँ से जब बैटरी का प्लस टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस, तो विद्युत धारा यहाँ पर आकर के या आवेश आकर के यहाँ पर बंट जाता था ना, थोड़ा नीचे जाता था, थोड़ा ऊपर। अब ऊपर वाला आवेश सीधे 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 एक ही रास्ते में आएगा और इधर वाला ये नीचे वाला आएगा। तो ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाले लाइन में जो 2 लगे हुए हैं वो एक ही रास्ते में, यानी उसमें समान आवेश जा रहा है, वो एक ही रास्ते में लगे हुए। तो एक ही रास्ते में है तो कौन सा क्रम लगेगा, श्रेणी क्रम, यानी कि C1 व ये क्या है, C1 डैश कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से तुल्य धारिता जो बन करके आई है C1 डबल डैश, उसका नाम दे दिया गया C1 डबल डैश।
क्या आएगी, श्रेणी क्रम के लिए ऊपर गुणा और नीचे जोड़ा जाएगा। हल करेंगे तो ये कितना है, 1 गुणा 8 और नीचे 1 प्लस 8। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 8 और नीचे 8 और 1 9। तो ये मिल गया C1 यानी ऊपर ये दो अलग अलग जो थे उसमें एक ही कर दिया गया। कितना, 8/9 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बैटरी का प्लस टर्मिनल जोड़ा था, यहाँ पर माइनस। तो यहाँ से विद्युत धारा ये कह सकते हैं आवेश आएगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा नीचे। तो ये दोनों अलग अलग रास्ते में लगे, और अलग अलग रास्ते में लगते हैं तो कौन सा क्रम लगता है, समांतर क्रम। तो इसलिए यहाँ पर इसका डायग्राम यहाँ पर है तो यहाँ इसके नीचे करेंगे, ठीक है ना। तो डायग्राम अलग अलग बना देने से क्वेश्चन जो है जल्दी समझ में आता है, तो इसलिए ये किया गया है। तो अब तुल्य धारिता क्या निकल के आएगी, तुल्य धारिता कैसे निकलेगी, तुल्य धारिता ये दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम, C∭ व C1 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता C डायरेक्ट जोड़ेंगे। हल करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आएगी, C∭ कितना है, 8/3 प्लस, और ये कितना है 8/9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका 9 आएगा, और 9 त्रिक 27, 3 गुणा 8 हो जाएगा, और प्लस का 8, 9 × 9, 8 त्रिक 24 और 8 कितना होता है, 24 और 8 कितना होता है, 24 और 8 होता है 32, और नीचे कितना है 9। तो 32/9 माइक्रोफैरेड किसके बीच में आ गया, ए बी के बीच में तुल्य धारिता जो बन करके आ रही है वो कितनी आ रही है, 32/9 माइक्रोफैरेड। ये ए और बी के बीच की तुल्य, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता है, ठीक है ना। यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी के बीच तुल्य धारिता। यदि ए व बी के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें, इनके बीच 100 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकटतम संधारित्र पर आवेश, यानी कि हम धारिता निकालेंगे, तुल्य धारिता और विभवांतर भी दिया गया है, और फिर आवेश Q का मान निकालेंगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन की भांति इस क्वेश्चन में भी हमने एक डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। तो डायग्राम में दिया क्या गया है, जितने भी भुजाओं पर हैं चारों ओर से, चारों ओर की जो भुजाओं पर है संधारित्र, उसकी धारिता 3-3 माइक्रोफैरेड है, और जो बीच वाली है उनके 2-2 माइक्रोफैरेड है, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहाँ ए और बी के बीच, ए और बी के बीच क्या लगाया गया है, 100 वोल्ट का विभवांतर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आवेश घूमना शुरू करेगा, यहाँ से प्लस से माइनस की ओर, यहाँ पर आकर के रुकेगा, 2 भागों में बटेगा, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, इधर जो सामने जा रहा है वो यहाँ पर आकर के फिर से 2 भागों में बटेगा, और फिर ये वाला भाग मान लिया यहाँ से कौन सा आवेश जा रहा है, Q। तो ये टोटल आवेश इधर से पूरा यहाँ तक पहुँचेगा। आई बात समझ में। तो इन तीनों में समान आवेश, ये तीनों एक ही पथ में लगे हुए हैं, तो एक ही पथ में है तो कौन सा क्रम लगेगा, श्रेणी क्रम। नाम हमने दे दिया है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9। तो 7, 8 और 9 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि C7 C8 व C9 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो यहाँ से तुल्य धारिता क्या निकल के आएगी, एक ही है श्रेणी क्रम में। तो 1/C = 1/C7 प्लस 1/C8 प्लस 1/C9। तो 1/3 ये भी है, 7 वाला भी है, 8 भी 3 है, 9 की धारिता भी 3। एलसीएम लेंगे सभी का तो कितना आएगा, 3, ऊपर 1 2 3 जोड़ेंगे तो 3 ऊपर 3 नीचे कैंसिल होकर के 1। इसे पलटेंगे उल्टा करेंगे तो C हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो C = कितने माइक्रोफैरेड आ गया, 1 माइक्रोफैरेड। और इस वाले C का नाम क्या दिया गया, C'।
तो ये वाला सी डैश कितने माइक्रोफैरेड बना, 1 माइक्रोफैरेड। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो आवेश है वो क्यू, मान लेंगे इधर Q1 गया तो इधर से कौन सा जाएगा, Q2। तो अलग अलग आवेश, इधर वाला पथ अलग, यहाँ पर देखो इधर दूसरे पथ में यह लगा हुआ है और ये वाला दूसरे पथ में, तो ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर। तो सी डैश और C6, सी डैश व C6 किस क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो सी डबल डैश कितना निकल के आएगा, सी डैश प्लस C6 जोड़ेंगे तो ये कितना था हमारा, 2 माइक्रोफैरेड ना बीच वाला, तो ये 1 और ये 2 हल करेंगे कितने माइक्रोफैरेड बना, 3 माइक्रोफैरेड। तो ये टोटल वाला इतना जो हिस्सा था, ये टोटल हमने हल करके कितने माइक्रोफैरेड बना दिया, सी डबल डैश 3 माइक्रोफैरेड बना दिया। ठीक है ना, ये पहला केस बना, ये दूसरा बना, पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ, तो लास्ट वाला कितना बचा, 3 माइक्रोफैरेड। आई बात समझ में। तो अब आगे हल करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर अब बात करेंगे, तो यहाँ से फिर से वही प्रोसेस चलना शुरू करेगा। यहाँ पर आकर के फिर से सेम प्रोसेस, इधर से आवेश दूसरा जाएगा, इधर से आवेश दूसरा जाएगा, तो इस वाले ये वाला आवेश सभी में बराबर बराबर जाएगा। यानी इस वाले रास्ते में देखो सभी संधारित्र एक ही रास्ते में लगे हुए हैं, इसमें देखो तो एक ही रास्ते में लगे, तो कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। तो तीसरा वाला डायग्राम, C4 C डबल डैश C5, C4 C डबल डैश व C5 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक, तो इसका C ट्रिपल डैश 1/C डबल डैश से ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 1/C4 प्लस 1/C डबल डैश प्लस 1/C5। तो हल करेंगे तो 1 बाई, ये भी 3 है, 4 वाला भी देखो 3 दिया गया था, 5 भी 3 दिया गया, ये भी 3 है, तो 1/3 1/3 1/3 इक्वल्स टू 3/3 कैंसिल होकर के कितना बना, 1। तो यहाँ से ये वाला टोटल हमने 3 लोगों को हल करके कितने माइक्रोफैरेड बना दिया, 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है ना, ये कितने माइक्रोफैरेड का था, 2 माइक्रोफैरेड, बाकी ये 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। कौन कौन, C ट्रिपल डैश C3, तो C3 व C ट्रिपल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक, और समांतर क्रम में तो इसका नाम तुल्य धारिता इसकी क्या बन जाएगी, C1 डैश। इन दोनों को मिला करके इतना तुल्य धारिता C1 डैश, C3 प्लस C ट्रिपल डैश। ये C3 कितना है, C3 दिया गया है 2 है, C ट्रिपल डैश 1 आया है, हल किया तो कितने माइक्रोफैरेड बना, 3 माइक्रोफैरेड। तो C1 डैश कितने माइक्रोफैरेड आया, 3, ये भी कितना है 3 माइक्रोफैरेड, ये भी कितना आया 3 माइक्रोफैरेड। अब देखो यहाँ से आवेश घूमना शुरू किया, प्लस से घूमना शुरू किया, तो सभी एक ही रास्ते में आ गए। ठीक, तो C1 व C2 व C1 डैश किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1 डैश। सभी 3 है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 3/3 कैंसिल होकर के 1 पलट देंगे, तो C के बटे में 1 का पलटेंगे तो 1 के बटे में 1, यानी कि C की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइक्रोफैरेड। ये तुल्य धारिता है। कौन सी धारिता है, तुल्य धारिता। तो A और B के बीच, यहाँ पर बिंदु A था और यहाँ पर है बिंदु B, इन दोनों के बीच में एक तुल्य संधारित्र कितना आया है, 1 माइक्रोफैरेड C। और दोनों के मध्य जो विभव है, विभवांतर, वो कितने वोल्ट का है, 100 वोल्ट का है। ठीक है ना, तो इसलिए आवेश कितना आएगा, इसका सेकेंड आंसर, आवेश Q इक्वल्स टू क्या पढ़ा गया, CV। तो Q इक्वल्स टू C की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो 100 एकन 100 माइक्रोकूलम, ये इसका बन जाएगा सेकेंड आंसर। ठीक है ना। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जो कि
34 के जैसे ही है। ठीक है, तो चित्र में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए तो P पर विभव की गणना कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि कहा गया है B को पृथ्वी से जोड़ा गया है। हमने बताया भी था किसी चालक को जब हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उसका विभव क्या बन जाता है, शून्य, और उसकी धारिता अनंत। ठीक है ना। A का विभव कितना है, 1500 वोल्ट, P का विभव हमको निकालना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर 3.5 माइक्रोफैरेड की एक संधारित्र लगा हुआ है। इन दोनों की धारिता है 5 माइक्रोफैरेड और इसकी है 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और ये B लगा हुआ है जिसका संबंध पृथ्वी से। A का विभव यानी VA = 1500 वोल्ट, B का विभव क्योंकि ये अर्थ से जुड़ा है तो इसका विभव शून्य हो जाएगा। P का हमको निकालना है। अब यहाँ से हमको पता है ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये दोनों एक ही शाखा में है तो श्रेणी क्रम, और इसके साथ क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। ठीक है ना। शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो 5 माइक्रोफैरेड व 5 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो C' कितना निकल के आएगा, 5 × 5 और नीचे 5 + 5। हल करेंगे तो ऊपर 25 नीचे 10, भाग कराएंगे एक संख्या आगे दशमलव, तो C' कितना आ जाएगा, 2.5 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों मिल करके कितना हो गया, 2.5 माइक्रोफैरेड। 2.5 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, समांतर क्रम में। नाम दे दीजिए C1, C2, C3। ठीक है ना। तो इसके साथ समांतर क्रम, तो C' इसका नाम हमने C3 दे दिया, इसका नाम C1, इसका नाम C2। ठीक है ना। तो C' व C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। अलग अलग रास्ते पर है, वो अलग है और ये अलग, आवेश अलग अलग। तो C कितना आ जाएगा, यहाँ से C" कितना आ जाएगा, ये 1 है और ये कितना है, 2.5। हल करेंगे तो कितना आ गया, 3.5 माइक्रोफैरेड। अब डायग्राम कैसा बनेगा, अब डायग्राम हमको ऐसा देखने को मिलेगा। ये B है, संबंध पृथ्वी से है, बीच में P है और यहाँ पर है A। ठीक है ना। वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है 3.5 माइक्रोफैरेड, इसकी भी आई है 3.5 माइक्रोफैरेड, और ये है C', इसका नाम C1' कर देंगे। अब ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो C' व C', किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो C = C' गुणा C', नीचे C' + C'। हल करेंगे तो कितनी आ जाएगी, श्रेणी क्रम में। तो 3.5 गुणा 3.5, नीचे 3.5 + 3.5। हल करेंगे तो नीचे से 3.5 कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे। तो 3.5 गुणा 3.5 और नीचे से जब हल करेंगे तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 7 × 5 = 35। अब 5 से गुणा कराएंगे 25, 5 × 15 और 2 17। एक और 2 संख्या आगे दशमलव। ये आ गई तुल्य धारिता, ये मिल गई हमको तुल्य धारिता। अब हमको पता है A और B के बीच, A प्लस, क्योंकि अर्थ है तो माइनस हो जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो A और B के बीच विभवांतर कितना आएगा, A और B के बीच धारिता कितनी आ गई, A और B के बीच तुल्य धारिता 1.75 माइक्रोफैरेड। तो विभवांतर कितना आएगा, VA माइनस VB। VA कितना है, 1500, VB कितना है, 0। 1500 क्या आ गया, वोल्ट विभवांतर। अब हम क्या निकालेंगे, आवेश। क्या निकालेंगे, आवेश। Q = क्या पढ़ा गया है, CV। तो आवेश कितना जाएगा, C की वैल्यू कितनी है, 1.75। V की वैल्यू 1500, 2 0 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो 15 × 5 = 75। अब 15 × 7 = 105। 7 हाथ आया था, जोड़ेंगे तो 112, 11 हाथ आएगा।
और 15 एकन 15 और 11 कितना हो जाएगा 2625 माइक्रो कूलाम, ये आवेश आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 की भांति है, तो एक बार 34 जरूर से जरूर देखिए, ठीक है, जो कि 2 दिन पहले ही पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर आवेश हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पर हम VAP की वैल्यू निकालेंगे। VAP मतलब आवेश, आवेश तो सेम ही जाने वाला है, इसमें आवेश क्यों ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर आवेश ऊपर थोड़ा दूसरा जाएगा, इधर से आवेश कितना जाएगा 2625, और यहाँ पर आवेश बदल जाएगा, अलग अलग चला जाएगा ना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यहाँ से आवेश इतना ही जाएगा। तो इस वाले में आवेश कितना जा रहा है, तो आवेश तो क्यों ही जा रहा है, ठीक है ना। और धारिता कितनी है इसकी, इसकी धारिता हमने क्या नाम दी थी C1 तो क्यों 2625, C1 कितना है 3.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, 5 से काटेंगे तो 5 से 35, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25 है ना, 2 इधर आएगा 25, 50 25, 5 ऋण 0, 7 से काटेंगे तो 7 इक्कन 7, और ये कितना जाएगा 7 7 49, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 आ गया, 7 25 35, 7 ऋण 0, तो VAP की वैल्यू कितनी आ गई 750 वोल्ट। अब VAP को हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VP, विभवांतर है ना, इज इक्वल्स टू 750। VA कितना है, VA 1500 है, ये वाला इधर लेकर के जाएंगे तो ये VP हो जाएगा प्लस का, और 750 इधर आएगा तो माइनस का। यहाँ से VP की वैल्यू P पर विभव कितना देखने को मिलेगा 750 वोल्ट का देखने को मिलेगा। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, आवेश, और आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे, तुल्य धारिता निकालेंगे। तो सभी की तुल्य धारिता निकालने के बाद हमको विभवांतर पता ही है, 1500 वोल्ट का दिया ही गया है A और B के बीच, और A और B के बीच धारिता निकाल ली तो हमने आवेश निकाला, और उस वाले आवेश को हमने A और P के बीच विभवांतर निकाल करके लगा दिया, और हमको विभवांतर का सूत्र पता है, उच्च विभव माइनस निम्न विभव, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहीं तक वीडियो एक समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस।